शहनाज, याद आ रही थी ना मेरी? कमी महसूस हुई थी? तुम यहाँ बैठकर इस तरफ क्या देखती रहती हो, बताओ जरा। क्या मेरे यहाँ वापस आ जाने से तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई? क्या लगा था कि इतनी आसानी से जान छूट जाएगी मुझसे? वैसे ये बताओ, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? तुम्हें पसंद आया था ना? उन लिफाफों को बनाने में हमने बहुत मेहनत की थी। मेरी दादी ने भी बहुत साथ दिया था मेरा। बहुत ज्यादा वक्त लगा था हमें उसमें। लेकिन ये अच्छा हुआ कि सबके सामने तुम्हारी असलियत आ गई कि तुम धोखेबाज हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आगा साहब इस सदमे से मर गए। शहनाज, फर्ज करो कि आज अगर वो जिंदा होते तो क्या करते वो तुम्हारे साथ? सोच के देखो जरा। तुम्हारा गला घोंटते और तुम्हें जान से मार देते। तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम फिर से मेरी वजह से बच गई। देखो, ये किसी को नहीं बताओगी ना? हाँ, ये सब कुछ जानने के बाद अब तुम क्या करोगी शहनाज? क्योंकि तुम अब वो ताकतवर शहनाज नहीं रही जो मेरा सामना कर सके। तुम तो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती हो शहनाज। तो मुझ जैसे ताकतवर किरण का कैसे मुकाबला करोगी? छोड़ो ये सारी बातें। देखो, मैं दोबारा इस घर में आ गई। देखो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मैं। याद है ना तुम्हें क्या कहा था मैंने तुमसे? ये घर मेरा है और आज तो तुम्हारा ये कमरा भी मेरा हो गया। देखो, जो मैंने कहा था वो कर दिखाया तुम्हें। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? अरे भाई, हद है शहनाज, कम से कम बात करने की कोशिश तो करो ना। कहो ना किरण, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम्हारी इस बेबसी पे बहुत रहम आ रहा है मुझे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने खड़ी हो जाओ। चलो कोशिश करो ना। चलो उठो। जिस चीज से तुम मुझे रोकना चाहती थी अब वही होगा, देख लेना। और तुम ना चाहते हुए भी कबूल कर लोगी। देखो, जान से शादी भी कर लूंगी मैं और उसके हाथ में हाथ देकर तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये तसव्वुर करके भी मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम्हें बता नहीं सकती हूँ मैं। और तुम ये सब देखे बगैर मर मत जाना शहनाज। जल्द आएगा वो दिन। चलो, अपना ख्याल रखना। मैं उसे अपने हाथों से कत्ल करूंगी। गौरत करी। जान साहब, बदकिस्मती से मैं आपको कोई अच्छी खबर नहीं दे सकता। अपना इलाज ना करवाने की वजह से आपकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। आपके दिमाग में जिस जगह ट्यूमर वाक़ई है उसकी वजह से ऑपरेशन करना नामुमकिन है। जिस डॉक्टर ने पहले आपका ऑपरेशन किया था, मैंने उनसे बात की थी। वो भी हमारी इस बात से मुत्तफिक हैं। उनका भी यही कहना है कि इस वक्त ऑपरेशन करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। यानी मैं कुछ दिनों में मरने वाला हूँ? मैं आपसे सच कहूँगा, अगर आपका इस वक्त ऑपरेशन किया गया तो आपकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर आप इलाज के लिए तैयार हो जाएं तो हम आपको बचा सकते हैं। लेकिन आपने कहा ऑपरेशन खतरनाक भी हो सकता है। मेरा मशवरा तो यही है कि हमें ये ख़तरा मोल लेना होगा। वैसे ऑपरेशन कामयाब होने के इम्कान तो बहुत ही कम है, लेकिन एक बात मैं आपको वाजे कर दूं, अगर ऑपरेशन कामयाब हो भी गया तो भी आपको काफ़ी मसाइल से गुजरना पड़ेगा। आपको अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजारने में काफ़ी मुश्किलात होंगी। उस दौरान आपको अंदरूनी बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। इस वक्त हमारा मकसद आपकी ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से बचाना है। डॉक्टर, प्लीज आप अपने आप को मेरी वजह से इतना परेशान मत कीजिए। वैसे भी ये फैसला मेरा है। मैं अपना इलाज नहीं करवाना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। जान साहब,
क्या मतलब नोरीना? वो इस घर में वापस आ गई है? ऐसा सवाल मत करो मेरे बेटे। हम में से कोई उसे यहाँ नहीं लाया है। सहर, जेमरे, रायमा, उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। उसने अपने बेटे को लिया और शहनाज साहिबा के कमरे में चली गई। इस कंपनी से अब मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब तुम दोनों के सपुर्द कर दूं। औलाद भी बिल्कुल पौधे की तरह होती है, उसे हर धूप हर बारिश से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसे नहीं बचाया जाए तो वो बर्बाद हो सकती है, सालों की मेहनत मट्टी में मिल सकती है। बस एक अच्छा बाप बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। वक्त के साथ आदी हो जाओगे तो, और तुम इतने आदी हो जाओगे कि ये सब तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा। फिर तुम अपनी औलाद से दूर नहीं रह पाओगे। तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे पास तुम्हारा बाप मौजूद है। निकलो यहां से। नदीम, क्या खामोश रहकर मेरी बात सुन सकते हो? जाओ यहां से। आखिर हुआ क्या है? हाँ, इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो किरण? आखिर किसी भी बात का तुम्हें पछतावा क्यों नहीं होता? चिल्लाओ मत, चिल्लाना मत। अब मेरा बेटा सो रहा है। मैं तो ये सोच रही थी कि नदीम कहाँ रह गया है। खुशामदीद। सिर्फ तुम ही वाहिद वो शख्स हो जिसने मुझे दुख नहीं दिया। चलो तुम भी तस्लील कर लो मेरी। चलो सिर्फ एक बार किरण, सिर्फ एक बार ये साबित कर दो। एक बार साबित कर दो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो नदीम? हाँ, ये किस तरह की फजूल बात है? खुद गर्जी दिखाने के लिए आज ही का दिन मिला था। इतना गिर सकती हो तुम क्या? कैसे सोच लिया तुमने कि तुम्हें इस घर में दोबारा रहने का मौका मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं किरण, बिल्कुल नहीं। ये सब करके सुकून मिल गया होगा ना? ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, नहीं है वो। अब तो खुश हो? ऐसा कुछ हो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी नदीम। मैं जिन हालात से गुजर कर आई हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं इन सबसे खुश होंगी? तो क्या तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो? हाँ, कभी यकीन नहीं आएगा मुझे। खुद को देखो जरा, तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, अभी भी तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। तो अपने बारे में सोच रही हूं मैं। तुमने भी तो यही किया था ना? सिर्फ अपने बारे में सोचा था तुमने। क्या भूल गए हो तुम? और हाँ, मेरा एक छोटा बच्चा है जिसका मुझे ख्याल रखना है। एक माँ होने की हैसियत से मुझे हर हाल में उसके साथ रहना है। छोड़ दो किरण, तुम झूठ मत बोलो मुझसे। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा, तुम्हें उस बच्चे की कोई परवाह नहीं है। उसका सहारा लेके बस जीतना है तुम्हें। ऐश और आराम की जिंदगी गुजारनी है तुम्हें। मैंने कोशिश की थी किरण, मैंने यही सोचा था कि तुम पर जुल्म हो रहा है और तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। जब अंकल ने तुम्हें इस घर से दूर भेजा था तो मैं परेशान हो गया था। अफसोस हुआ था मुझे बहुत। लेकिन जब कभी भी मैंने तुम पर यकीन करने की कोशिश की तो फौरन तुमने अपना असली रूप दिखा दिया। तुम जानती हो तुम कैसी हो किरण? इंतहाई घटिया और खुदगर्ज। इंतहाई बुरी हो तुम। एक बहुत ही मक्कार लड़की हो, इसके सिवा तुम कुछ भी नहीं। तुम फौरन अब या अल्लाह रहम कर मुझ पर। क्या कहूं अब मैं तुम्हें? तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो करो। मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं। बस मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। चलो कोशिश करो ना। चलो उठो। जिस चीज से तुम मुझे रोकना चाहती थी अब वही होगा, देख लेना। और तुम ना चाहते हुए भी कबूल कर लोगी। जान से शादी भी कर लूंगी मैं, और उसके हाथ में हाथ देकर तुमसे मिलने आऊंगी, और तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये तसव्वुर करके भी मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम्हें बता नहीं सकती हूं मैं।
शहनाज, ये तुम हो? नहीं, नहीं। कोई बचाओ मुझे! कोई है, कोई आकर मदद करे मेरी। कोई आए उस चुड़ैल से बचाए मुझे। सबके सब कहाँ रह गए? हाँ, कोई मदद करे मेरी। क्या हुआ किरण, क्यों चिल्ला रही हो? नदीम, क्या हो रहा है? ये क्यों चिल्ला रही है? नदीम, वो चल सकती है नदीम। वो, मैं अपने कमरे में सो रही थी, उसने मुझे मारने की कोशिश की। चल सकती है वो। क्या? शहनाज, शहनाज, चल सकती है वो। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं तो चलकर देख सकते हो। चुड़ैल औरत, मैं जानती हूँ तुम चल सकती हो। ये कोई तुम्हारी नई चाल तो नहीं है? यही थी, कसम से यही थी। ये खुद आई थी मुझे मारने के लिए। सच कह रही हूँ मैं कसम खाकर कहती हूँ कि यही वो थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की। वो ठीक है, बीमार नहीं है। बकवास बंद करो, चलो यहाँ से। नदीम, नदीम, यकीन करो मेरा, शहनाज बिल्कुल ठीक है। ड्रामा कर रही है ये। मुझे मारने की कोशिश की इसने, मैं कह रही हूँ ना। वो बिल्कुल ठीक है, बीमार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना लड़की? इसकी बातों पर ध्यान मत दे, ये तवज्जो हासिल करना चाहती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो मैं उसकी इसलिए दिखाती हूँ। किरण, हरगिज नहीं। अगर तुम इस कमरे के अंदर दाखिल हुई तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। राइमा, वो चल सकती है, यकीन करो मेरा। तुम्हारी वो शैतान सिर्फ माँ सबको धोखा दे रही है, बेवकूफ बना रही है। आओ मेरे साथ किरण दिखाती बस कर दो, बहुत हो गया। आधी रात को घर सर पर उठा लिया तुमने, बस कर दो। हूँ। नदीम, मगर मेरी किरण, बात। तुम्हारी माँ का लिहाज किए बगैर मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अब और एक लफ्ज नहीं। जाओ यहां से। जाहिर कहेंगी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा बाबा। मैं वादा करता हूं बहुत जल्द मैं आपके पास आ जाऊंगा। मेरे भाई, भाई, हम दोनों भाई बहन ही है ना? बताएं।
मेरी सिर्फ एक ही बहन है इस जिंदगी में, और वो तुम हो, ठीक है? और इस चीज को कभी कोई नहीं बदल सकता। मैं इसके अलावा और कुछ सोचना भी नहीं चाहती भाई। आप ही हैं वो मेरे भाई जो मेरी हिफाजत करते थे, मेरे मसाइल सुनते थे, मेरा साथ देते थे, कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। तो अब भी ऐसे ही रहेंगे ना? बदल तो नहीं जाएंगे ना मुझसे? मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है यहाँ। बस आप ही मेरा वाहिद सहारा है। मुझे कभी नहीं छोड़िएगा। जब आप रात घर नहीं आए थे तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा जैसे आप भी मुझे छोड़ के चले गए हैं बगैर खुदा हाफिज किए। भाई, वादा करें मुझसे, हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालात जैसे भी हो। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, समझ गए? चाहे जितना भी मुश्किल वक्त है, हम मिलकर सामना करेंगे उसका। मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या मतलब क्या पूरी कोशिश करेंगे? मेरा मतलब है कि अगर तुमने मुझे तंग किया तो चला जाऊंगा मैं। ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं। नहीं करूंगी तंग। हेलो। सुन रहा हूं मैं। ये आपके हैं? शायद आप अपने बेटे को देना चाहेंगे। मेरा मतलब अगर आज बाबा जिंदा होते तो वो भी यही चाहते। रायमा, मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो तुम्हें। वो आपके भी बाबा थे और मैं आपकी वही बहन रहमा हूं। आप आगा का रचाई के बेटे हैं और मेरे भाई, इस बात को कभी नहीं बदल सकते। बेवकूफी वाली बातें मत करो प्लीज। लेकिन नदीम का क्या होगा भाई? अब वैसे तो मैं भी ये बात कबूल नहीं कर पाई, लेकिन वो है तो आपका भाई। क्या सारे इख्तिलाफात खत्म करके उसे अपना भाई मान लेंगे? हरगिज़ नहीं। आगा साहब का बहुत दुख है मुझे। नदीम और जान कैसे हैं? जब उन्हें पता चला कि वो दोनों भाई हैं तो क्या गुजरी होगी उन पर। काफी तकलीफ दे है ये। उनकी कोई बात हुई? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम उसकी। मैंने अपनी जिंदगी में जब भी किसी इंसान की मदद करना चाही तो उल्टा उसी को तकलीफ पहुंचाती हूँ। ये बात बीच में कहाँ से आ गई जेमरे? नदीम बात नहीं करना चाहता मुझसे, उसे शदीद गुस्सा है मुझ पर। मैं उससे नजरें नहीं मिला पाती हूँ, शर्मिंदा हूँ बहुत। ऐसा मत करो अपने साथ। इस सच्चाई का तुम्हें उनसे पहले पता चला है तो इस वजह से तुम खुद को इल्जाम नहीं दे सकती हो जेमरे। लेकिन फिर भी नदीम मुझे इल्जाम दे रहा है। हाँ तो उसकी, तुम ही बताओ क्या करती मैं? नदीम और जान पहले ही नाराज थे एक दूसरे से। मैं नहीं चाहती थी कि हालात बदतर हों। आगा साहब के बारे में सोचा था मैंने। जान से उनके ताल्लुकात अभी तो बेहतर हुए थे, कैसे उन्हें और तकलीफ पहुंचा सकती थी मैं? तुम फिर से वही सब कुछ कर रही हो जेमरे। तुम ऐसी क्यों हो? हाँ, हर चीज का जिम्मेदार तुम खुद को क्यों ठहराती हो जेमरे? वैसे
आखिरी दफा तुमने अपने बारे में कब सोचा था? हाँ बताओ, कब अपने मुताबिक अपनी जिंदगी जीती? हाँ, हमेशा तुम दूसरों के लिए जीती आई हो। प्लीज सबकी फिक्र करना छोड़ दो और अपने दिल की मानो कि तुम्हें क्या चाहिए। गाड़ी रोको जरा। चलो अब। नहीं उसकी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो भाइयों के बीच में नहीं आ सकती हूँ मैं। ये मसला तुम्हारा नहीं, उन दोनों का है। उनके लिए है ये इम्तिहान। तुम उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर रही हो। अगर तुम उन दोनों के दरमियान से चली गई तो वो एक दूसरे को गले नहीं लगा लेंगे, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। तो तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो तुम पहले ही दिन से ये सब ड्रामा कर रही थी ना शहनाज? अच्छी चाल है। मगर तुम्हें एक बात बताऊं मैं, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। देखो शहनाज, मैंने तुम्हारा ये खेल भी बर्बाद कर दिया, तुम्हारी चाल नाकाम कर दी। जब तक मैं यहां हूं तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता। तुम्हारा हर दिन तकलीफ में गुजरेगा। शहनाज, क्या हुआ? डर गई हो? तो डरना बिल्कुल भी नहीं। वैसे डर गई थी ना? सोच रही हूं क्या किया जाए तुम्हारे साथ। हाँ हाँ शहनाज, यही करूंगी मैं। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? हाँ, तुम होती कौन हो जिसे जवाब दूं मैं? तुमने मेरे बच्चे को चुराया था। अभी तक तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ, मेरी बात सुनो मिनिश, अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आगा साहब मौजूद नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह सिर्फ उस वक्त खोलो जब मैं चाहूँ। मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। तुम मुझे जानती नहीं हो अभी। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अच्छा, मेरे टुकड़े करोगी? जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, जान से, समझ गई? हाँ तो मारो ना, करो कोशिश। जान, राइमा, जल्दी आओ, देखो ये तुम्हारी माँ को मार रही है। अरे ये क्या हुआ? उन्होंने तो सुना ही नहीं। मैं देखती जाओ अब क्या करती हूँ। आप ठीक तो है ना? नौरीन, शहनाज चल सकती है, ये बात तुम जानती हो। बेटा, तुम्हें कोई डरावना ख्वाब आया था, सच कह रही हूँ मैं। ये औरत तो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकती। इसकी दुनिया तबाह होकर रह गई है। ये ऐसा दिखावा क्यों करेगी? नौरीन, ये वही औरत है जिसने अपने शौहर को धोखा दिया था। 25 साल इसने वो राज छुपा कर रखा था। एक बात जानती हो, उस शहनाज पर भरोसा करना बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे, आमीन। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मैंने तुम्हें अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहा था ना, जाओ उसके पास। तुम हर वक्त मुझे क्यों इल्जाम देती रहती हो बेटा? मैंने इसका दूध गर्म कर लिया है, अब मैं ऊपर ही जा रही हूँ। और फिर ये देखो तुम,
मैं उसे कैमरे के जरिए देखती रहती हूँ। देखो, सो रहा है वो। कैमरे के जरिए? दरअसल इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे। कल जब तुम वापस यहाँ आई और शहनाज साहिबा के कमरे में रहने लगी तो मैंने ही बच्चे पर नजर रखने के लिए कैमरा लगवाया। नौरीन, ये वही कैमरा है ना जिसमें सारा डेटा रिकॉर्ड होता है? हो भी सकता है, भला मुझे क्या मालूम बेटा, बच्चों ने ही मदद की मेरी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त नौरीन। उफ अल्लाह, तौबा है। चलो। बेवकूफ शहनाज, बदकिस्मत शहनाज, बेचारी जानती भी नहीं कि उसका खेल खत्म हुआ। मुबारक हो किरण। किरण, क्या कर रही हो तुम यहाँ? जान एक बहुत अहम वीडियो है जिसे तुम्हें देखना चाहिए। जान, तुम्हारी अम्मी बीमार नहीं है, वो चल सकती है, देखो, खुद देख लो उसे। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, आप ऐसा क्यों नहीं चाहती, मैं समझ नहीं पा रही। मैं अभी जान और राइमा से कह सकती हूँ, वो इसे फौरन घर से निकाल देंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो आप पे जुल्म कर रही थी। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ आपका खाना लेने के लिए। जब तक इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, ठीक है? मैं उसे अपने हाथों से कत्ल करूंगी। जान, मेरा बेटा वहां सो रहा था और उसने मुझे मारने की कोशिश की। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक है, धोखा दे रही है सबको। ओह, ये भी कुछ कहे बगैर चला गया। चलो, अच्छा है, रिकॉर्डिंग तो देख ली। अच्छा है। अल्लाह अल्लाह, जान की चिल्लाने की आवाजें क्यों नहीं आ रही? तुमने कुछ कहा उनसे? जान, जान, इस बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए, समझ आ गई तुम्हें? लेकिन क्यों औरत सबको... अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ आ गई तुम्हें? समझ आ गई तुम्हें? हाँ, समझ गई, समझ गई। नहीं नहीं, जैसी माँ वैसा बेटा।